चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपने 12.1 का सारा क्वेश्चन देख लिया है, जो भी उसमें समझ ना आया हो आप उसको पुनः देख सकते हैं। आज हमारा अभ्यास है 12.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं जो है 1 सेंटीमीटर है, तथा शंख की ऊंचाई भी जो दिया गया भैया वह क्या है 1 ही सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई के पदों में रखना और बाई जो पाई का है मान उसको नहीं रखना है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। उसने क्या कहा कि एक ठोस जो है अर्धगोला है। पहले हम बना लेते हैं, एक ठोस अर्धगोला बना लेते हैं। एक ठोस अर्धगोला बन गया, इसके ऊपर एक शंख रख दीजिए। एक शंख रख दिया है। इसने ये भी बोल दिया कि जो इसकी त्रिज्या है अर्थात व्यास मान लेंगे तो पूरा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने त्रिज्या बोला है 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है ये भी कितना भैया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी बराबर है। तो आइए जो जो दिया गया हम लिख लेते हैं। हमको यहाँ शंख की ऊंचाई अर्थात h बराबर दिया गया 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो दिया गया है r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। और हमसे कहा कि पाई के पदों में चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं किसका शंख का आयतन। शंख का आयतन क्या था भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अर्धगोले का देख लेते हैं। अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता हमारे अर्धगोले का। अब इसने साथ में कहा दिया था इस ठोस का जो है आयतन चाहिए लेकिन पाई के पदों चाहिए। तो लिख लीजिए ठोस का आयतन बराबर, तो क्या लिखेंगे शंख का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंख का आयतन हमको मिल गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का मिल गया 2/3 पाई आर क्यूब, जबकि हमको 1/3 लिखना ही लिखना है। पाई का मान हमको नहीं रखना है, पाई रख लेंगे कॉमन। आर की वैल्यू हमको मिल गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, h की वैल्यू भी 1 है 1 गुणा हो जाएगा प्लस 2/3 पाई रख लीजिए ऐसे ही। आर की वैल्यू हमको मिल गया 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब हो जाएगा पाई/3 प्लस यहां पर करेंगे तो आ जाएगा 2पाई/3। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3पाई/3, तो बराबर हो जाएगा पाई, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। क्या कहा गया एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक जो है ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंख जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल के अनुप्रविष्ट हवा का जो है आयतन ज्ञात करना। क्या करना है आयतन ज्ञात करना है।
आइए पहले हम इस मॉडल को बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो क्या कह रहा है पहले से, भैया रचल एक एल्यूमिनियम शीट ले रहे हैं जिसका प्रयोग कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए। सबसे पहले इन्होंने बेलन बनाया, तो हम क्या करते हैं एक बेलन बना लेते हैं। ये बेलन बन गया। अब कह रहा है कि भैया क्या होगा, बेलन के आकार को जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हैं, तो यहाँ हम क्या जोड़ लेते हैं, शंकु जोड़ लेते हैं। इस शंकु जोड़ दिए। इस शंकु जुड़ गया। अब आगे चलते हैं। तो दोनों शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास देख लेते हैं। व्यास हो गया 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है और इसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर। लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो रचल लगा। अब चलते हैं लगाते हैं। यदि हमको जो है पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया, शंकु यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो बेलन का आकार कितना होगा भाई, तो बेलन का आकार हम देखें तो 12 में से 2 इधर 4 घटा देंगे तो ये हमारा जो आएगा इधर इतना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया भैया, दिया हमको पहले बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया कितना भैया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया। स्मॉल आर, स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर तो दिया नहीं है, हमको दिया है डी, व्यास दिया गया है, व्यास डी दिया गया है, तो डी बराबर हमको दिया गया 3 सेंटीमीटर। जबकि हमको पता आर बराबर होता है d/2, तो हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा आर की वैल्यू। यहां साथ में दे दिया शंकु की ऊंचाई, ये भी रख लो। h बराबर दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। चलिए भैया इतना ए भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, पूरे मॉडल का निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब चलते थोड़ी सी बात करते हैं कि भैया देखिए एक शंकु इस साइड में है, एक शंकु हो गया, दूसरा शंकु यहाँ पर है, तो मतलब हमको कहा समझाना चाहिए कि 2 शंकु है हमारे पास, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीपल भी हो जाएगा, गुणा भी हो जाएगा 2 शंकु के लिए, ये आ गया 2 शंकु, इसकी बराबर ले लेंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं पूरा जो है निकालते हैं। कह रहा है भैया इस मॉडल का जो है आयतन निकालना, चलिए लिख देते हैं इस मॉडल का आयतन, आयतन बराबर, इस मॉडल का आयतन जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु लिख लो क्योंकि दो है, शंकु का आयतन। चलिए आगे लिखते हैं। बेलन का आयतन हमको मिल गया है कितना, बेलन का आयतन जो मिला है वह हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसका मिल गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए थोड़ा सा बात करें कि यहाँ पर एच जो है हमारा, एक बेलन वाले को हम कैपिटल बना ले तो यहाँ भी कैपिटल हो जाएगा, ये भी कैपिटल हो जाएगा। आइए तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों का कॉमन, तो यहाँ हम कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। यहाँ कैपिटल एच बचेगा प्लस 2/3 स्मॉल एच बच जाएगा। पाई का मान रख लीजिए, इसके आगे देखिए पाई का भी मान रख लीजिए, पाई का मान रख लेंगे हो जाएगा 22/7। और यहाँ आर की वैल्यू रखेंगे 3/2 गुणे 3/2 और एच आपको मिल गया है, एच दिया गया 8 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 8 प्लस यहाँ 2/3 है और इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इससे 22 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 11/7 गुणे 3 त्रिका 9/2 मतलब कर लेते हैं 9 और यहाँ गुणे 2 कर लेते हैं। ब्रैकेट में हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 8 प्लस 4/3 कर लेंगे। आइए और आगे करते हैं। जैसे हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 11×9=99/14 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो देखिए 8 तो 24 हो जाएगा तो हो जाएगा 24 प्लस 4 जो है 3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसको करते हैं। अब देखिए इनको 24 और 4 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा तो यहाँ 99 गुणे मतलब बटे 14 गुणे हो जाएगा 28 और बटे जो है 3 हो जाएगा। अब 3 से काटते हैं इसको, 14 से काट देंगे इसको तो आइए यहाँ देख लेते हैं कितना आएगा। 3 से काटेंगे भैया 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 35 हो जाएगा और 14 कम 14 28 हो जाएगा 2 आ जाएगा और 35 दूनी 66 हो जाएगा तो यहाँ 66 हो गया और आ जाएगा सेंटीमीटर जो है क्यूब, क्योंकि मेरा क्या है आयतन निकालना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30%, उसके आयतन के लगभग 30% जो है क्या दिया गया है 30% चीनी की चाशनी है होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ, क्या लगा हुआ है अर्धगोला लगा हुआ दोनों सिरों पर। हम देख लेते हैं कह रहा है कि दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है। इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं एक गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार बेलना कर ले लेते हैं। इस प्रकार से कुछ है। अब हम बात करते हैं क्या कह रहे हैं भैया कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग
कितने चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, देखिए एक बेलन के आकार के हो गया। और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है, एक अर्धगोला यहाँ हो गया, एक अर्धगोला यहाँ हो गया। अब कह रहा है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये देगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया। और व्यास दिया है 2.8, इसको हम व्यास भी मान लेते हैं। व्यास हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। फिर आगे बात कर रहा है, अब हम देखते हैं यदि हमारा व्यास इतना हो गया तो हमको पता है, क्या पता भैया, पता क्या है कि व्यास डायमीटर आर बराबर होता है डायमीटर का आधा, मतलब व्यास का आधा। तो व्यास हमको दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2.8 बटे 2, अर्थात आ जाएगा यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर, जो कि आपको समझ में आया होगा। अर्थात इस यहाँ से देखने इसकी त्रिज्या भी देख लेंगे, 1.4 हो जाएगा। इसकी भी त्रिज्या यहाँ से देख लेंगे भैया, यहाँ तक 1.4 हो जाएगा। अर्थात हम बात कर ले यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की, तो हो जाएगा 1.4 और यहाँ हो जाएगा 1.4। तो बेलन का आकार यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए 5 पूरा है और 1.4 यहाँ, 1.4 यहाँ, तो निकाल लेंगे बेलन। बेलन की ऊंचाई स्मॉल x बराबर, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, पूरी ऊंचाई बटे माइनस जो है अर्धगोले की ऊंचाई, तो लिख लेंगे 2 गुणे अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई, तो आइए भैया पूरी ऊंचाई हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और माइनस, अब देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे। कितना अर्धगोले की ऊंचाई कितना है, एक ऊंचाई देख लेते हैं या त्रिज्या देख लेते हैं, बोले तो मेरे में लिख जाए रेडियस, त्रिज्या देख लेते हैं। त्रिज्या आ जाएगा यहाँ कितना भैया 1.4। आप इसको कर लीजिए बराबर में, तो यहाँ देखिए 5 है और 14 में 28 हो जाएगा, तो यहाँ जगह 5 माइनस 2.8 हो जाएगा। अब यहाँ घटा लीजिए, तो घटाने का बहुत से लोग बच्चे जो है गलत कर देते हैं, 5 में से 2.8 को नहीं खराब आते। आइए देख लेते हैं, यहाँ 5 लिखेंगे, डेसिमल लग जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा या दशमलव बोल सकते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। घटा लीजिए, यहाँ 0 में से 0 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा, यहाँ हो गया 4 डेसिमल लगा लो दशमलव के, यहाँ हो गया 4 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे यहाँ भाई कितना 2.2 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा आ गया, तो कितना आ गया, जो बेलन की ऊंचाई थी वो आ गया 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ ले लेते हैं, ठीक। अब आगे कर लीजिए, यहां निकालिए भैया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और कितना अर्धगोला है, 2 अर्धगोला है, तो यहाँ 2 अर्धगोला यहाँ लिखेंगे तो 2 से यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा। कितनी बात समझ आ गई, तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ आइए अब आगे चलते हैं।
तो क्या कहा उसने, इतना बात हो गया। प्रत्येक गुलाब जामुन, अब लिख लेंगे गुलाब जामुन का आयतन बराबर गुलाब जामुन आयतन बराबर, गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो अर्धगोले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब दो आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या मुझे यहाँ एच प्लस 4/3 और यहाँ बचेगा आर। आगे सॉल्व करिए, पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 और आर की वैल्यू आपको मिल गया है 1.4, तो 1.4 हो जाएगा गुणे 1.4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में ऊंचाई जो मिला है 2.2 मिल गया है प्लस 4/3 और यहाँ गुणा हो जाएगा 1.4 के। आगे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 एकदम 7 7 नहीं 14 0.2 हो जाएगा और चलो 28 ये कर लो, यहाँ इधर लिख दो बार 22 गुणे 0.2 गुणे 1.4 ब्रैकेट में कर लो। अब इसको कर लो भैया, तो 14 28 आते 42 तो 2.2 और 28 आते 42 तो 56 56 का मतलब 5.6 बटे पूरा का 3 हो जाएगा। अब 3 से मल्टीपल कर दो, इसको भी रखे रहते हैं या कर देते हैं 22 मतलब हो जाएगा 4.4 गुणे 1.4 और इसको कर लेते हैं 22 नहीं 66 मतलब 6.6 हो जाएगा प्लस 5.6 हो जाएगा बटे पूरे का 3 हो जाएगा। अब कर लेते हैं आइए इधर देखते हैं, हम देख लिया इसको कर लेते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ से 4.4 गुणे 1.4 और यहाँ कर लेते हैं दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 6 12 12 के 2 यहाँ से लेकर आया 5 6 11 एक 12 हो जाएगा तो 12.2 आगे देखते हैं कितना है 4.4 गुणे 1.4 और जो है 12.2 बटे 3 ये था जो है एक गुलाब जामुन का। अब हमको कितना निकाला 45 गुलाब जामुन का, तो यहाँ हो जाएगा गुणे 45। अब 3 से 45 काट देंगे 15 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 4.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2 गुणे 15 लिख लेंगे। साथ में इसने बोल दिया कि भैया क्या है हमको एक गुलाब जामुन के में उसके जो आयतन के लगभग 30% चाशनी है, तो लिख सकते हैं आता है गुलाब जामुन में लगी चाशनी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2 गुणे 15 और कितना है 30% है, तो हो जाएगा भैया 30/100
एक जीरो से जीरो काट देंगे, जो बचा है उसका आइए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं गुणा, हो जाएगा 4.4। दशमलव को हटा भी सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे 44/10 गुणे 14/10 गुणे 122/10 गुणे 15 गुणे 3/10 हो जाएगा। तो हम यहाँ दे सकते हैं 44 गुणे 14 लिख लीजिए, यहाँ कर देते हैं 4 चौक 16, एक आ जाएगा 4 चौक 16 17 हो जाएगा। फिर यहाँ 44 को कॉपी कर लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 4 11, एक आ जाएगा 4 1 5 6 हो जाएगा। जो भी आया है उसी में हम क्या करेंगे 122 से गुणा कर देंगे तीसरी संख्या। यहाँ लिख लेंगे मल्टीपल 122, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लेकर आ जाएगा, 6 दूनी 6 कम मतलब 2 1 कम 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर यही संख्या रिपीट कर लेते हैं, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 6 यहाँ ले लेंगे 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद ऐड कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा भैया 2, यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 6 3 9 1 10 11 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 6 1 7 हो जाएगा। जो संख्या आया है उसमें हम 15 से मल्टीपल कर लेते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं 7 5 1 5 2 मल्टीपल 15 कर दीजिए, या 45 कर दीजिए, डायरेक्टली 45 कर दीजिए। तो यहाँ जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक आएगा 5 25 25 और 1 26 के 6 आया 2 आ गया। फिर 5 कम 5 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 5 25 25 के 5 हो जाएगा, आएगा 2। फिर यहाँ कर लेंगे 7 25 35 35 और 2 37 हो जाएगा। 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 के शून्य आया 2। फिर 5 4 कम 4 हो जाएगा, 4 2 6, 4 पंचे 20 के शून्य हो जाएगा, आएगा 2। 7 चौक 28 28 2 30 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ से लेकर आ जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 6 5 11 12 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ हमारा इसका जो आंसर आ गया यहाँ से करते हैं तो कर लेंगे, तो आ जाएगा 35 82 84 0, इतना आ गया। अब देखते हैं नीचे के 1 0 2 0 3 0 4 0, तो हम यहाँ बटे में कर देंगे, एक लिख के 4 0। हमको पता है जितना जीरो हो उतनी संख्या गिन के दशमलव लगा दो, एक संख्या 2 संख्या 3 4, तो भैया 2 के पहले हमको क्या दशमलव लगाना है, तो हो जाएगा यहाँ 338 जो है 2 कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। क्या बना भैया, एक लकड़ी का जो है काट लिया गया, उसमें क्या क्या है, एक घनाभ के आकार को पहले बनाया गया, उसमें से कुछ और बनाया गया। क्या बनाया गया देखते हैं, तो जिसमें कलम रखने के लिए क्या करेंगे, कलम रखने के लिए 4 जो है शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए। शंक्वाकार क्या बनाए गए, गड्ढे बनाए गए। घनाभ की बीमा, जो घनाभ लकड़ी लिया गया था उसकी बीमा दे दिया है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का जो है आयतन ज्ञात करना है। क्या करना भैया, लकड़ी का जो आयतन दिया गया उसको हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक घनाभ बनाएंगे, तो आइए बना लेते हैं, ऐसे कर लो, ऊपर बना लो। बन गया।
इस प्रकार से लकड़ी से एक घना बन गया। अब कह रहा है इसमें क्या है, 4 शंक्वाकार क्या बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे बना लीजिए। 1 2 3 और 4। इस प्रकार से 4 शंक्वाकार गड्ढे बन गए। एक शंक्वाकार यहां बना लेते हैं उसको दिखाने के लिए। ये जो है शंक्वाकार की त्रिज्या हमको दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और जो गहराई दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। और घनाभ की बीमा भी बता दिया है। घनाभ की बीमा दिया है भैया हमको दिया 15 सेंटीमीटर। इसकी बात की है इसने, इस वाले की 10 सेंटीमीटर, यहां लिख लेते हैं। इसकी बात की है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको मिला हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, हम लिखते हैं ये पहले घनाभ का, घनाभ की बीमा। बीमा कितना कितना दिया गया है, दिया गया 15 सेंटीमीटर, कॉमा जो है 10 सेंटीमीटर, कॉमा 3.5 सेंटीमीटर। ये हमको बीमा दिया गया है। तो यहां निकाल लेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, जब घनाभ का आयतन निकालना होगा तो हमको पता घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, एल गुणे बी गुणे एच होता है। मतलब हो जाएगा भैया यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई हमको दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 15 गुणे ऊंचाई हमको दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 हो गया। ऊंचाई जो दिया गया 3.5, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं। 10 से 10 को काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा भैया हमारा आगे आ जाएगा 15 गुणे जो है 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको गुणा करके कितना आएगा भैया, 35 गुणे 15 कर लीजिए। तो 15 को आता होगा भैया 15 पचे 75, चाहे ऐसे लिख लो 15 पचे 75 का 5 आ गया, 7 से लगा लीजिए। फिर 15 के 45, 45 और 5 50, 2 52 हो जाएगा। तो आ गया कितना 525 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं भैया बराबर में लिख लो 525 सेंटीमीटर क्यूब एक घनाभ का आ गया। इसको घेर कर रखो, ये घनाभ का हो गया। आइए अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका रखेंगे 1/3, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमको दिया गया है 0.5, तो 0.5 गुणे 0.5 क्योंकि स्क्वायर दिया, और साथ साथ ऊंचाई अर्थात गहराई भी दिया गया 1.4 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 दूनी 14 काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1/3 22 हो जाएगा गुणे, अब इसको 0.5 लिख सकते हैं 5/10, इसको भी लिख सकते हैं 5/10, इसको लिख सकते हैं 0.2 है तो 2/10, इस प्रकार लिख सकते हैं।
तो अब सबको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए भैया 22 गुणे 5 गुणे 5 गुणे हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 कर लेते हैं, बटे 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, एक 10 से एक 10 उड़ा देंगे। अब आइए और इजी कर लेते हैं। अब यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, इसको भी कर लो आगे। बाईस से 5 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा, बटे 3 डबल जीरो लगा लो, एक जीरो से जीरो कट गया, अर्थात आ गया 11 बटे जो है 30 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है एक शंकु का आया है, हमको यहाँ बोला गया 4 शंक्वाकार है, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 4, या ऐसे लिख दो 4 शंकु का आयतन। 4 शंकु का आयतन निकालेंगे, जो आया है उसमें 4 से गुणा, तो 4 गुणे 11 बटे 30 हो जाएगा। तो यहाँ कर लेंगे 11 चौक 44 बटे 30 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा इतना। अब कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या चाहिए। लकड़ी का जब हमको आयतन निकालना है तो लिखेंगे पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन, जैसे निकालेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन, का आयतन माइनस, यहां लिख लीजिए माइनस लीजिए, माइनस शंकु का आयतन। इतना आ गया, तो अब हमको इतना मिल गया। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब क्या कर रहा है, जब पूरे निकालेंगे थे यहां लिख लेते हैं आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन हमको पता है, घनाभ का आयतन हम निकाले हैं 525, लिख सकते हैं 525 माइनस कितना भैया, शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन है 44 बटे 30, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 से गुणा कर दो, 5 तिहाई 15, फिर 5 यहाँ से लेकर आ गया, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, इतना आ गया, और एक जीरो लगा दो, -4 44 हो जाएगा, बटे पूरे का 30 हो जाएगा। अब कर लीजिए, 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, यहाँ हो गया 4, 4 में से 4 गएगा 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 5, यहाँ 1 आ जाएगा, बटे आपको 30 आ जाएगा। अब 3 से हम भाग कर लेते हैं, 3 से भाग करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक 7 होता है 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, एक 10 16 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 एक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, ऐसे बढ़ता जाएगा। और बटे जो है यहाँ देखिए इतने अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 5 तिहाई 15 3 दूनी 6 7, यहाँ हो जाएगा डेसिमल आ जाएगा, यही हमारा सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा।